आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने पावर बीआई को अपने ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये सीखना है कि कैसे आप अपने डेटाबेस को पावर बीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई भी चीज़ मिस करने से आप अपने डेटाबेस को अपने पावर बीआई के साथ कनेक्ट ना कर सकें। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू कनेक्ट योर पावर बीआई विद योर ओरेकल डेटाबेस। जहाँ पे आपको गेट मोर डेटा का ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे एक्सेसिबल चीज़ें खुल जाएंगी, जहाँ पे एक नाम ओरेकल डेटाबेस का भी मौजूद है। ओरेकल डेटाबेस जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको वो कहेगा कि आप सर्वर से कनेक्ट करें। तो आपका सर्वर से कनेक्ट फ़ौरन से तो नहीं हो जाएगा, आइदर आपके पास ओरेकल क्लाइंट मौजूद हो। तो अब आपके पास क्या करना है, ओरेकल क्लाइंट 12c, मिनिमम आपको ओरेकल क्लाइंट 12c करना होगा अपने पास। मेरे पास ये सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ओरेकल की वेबसाइट से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं पहले पूरे सेटअप को मैंने अपने पास डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल पे ये ब्लैक विंडो आएगी, इट टेक्स 15 टू 30 सेकेंड्स, और उसके बाद एक विंडो आपके पास प्रॉम्प्ट हो जाएगी जो कि इंस्टॉलेशन विंडो होगी, जस्ट लाइक दिस। आपने कस्टम पे जाना है, कस्टम पे जाके आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने स्किप सॉफ्टवेयर अपडेट्स कर देना है। उसको नेक्स्ट करके आपके पास एक और विंडो खुलेगी जहाँ पे वो आपसे लैंग्वेज पूछेगा। डिफ़ॉल्ट इंग्लिश हुई हुई होगी तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हुई भी हो तो फिर आप इसको यहाँ से चेंज कर लें, वरना इसको इंग्लिश के थ्रू ही नेक्स्ट कर दें। उसके बाद जो है यूज़ विंडोज़ बिल्ट इन डिमांड, वही आपने नेक्स्ट करना है। आपसे ये लोकेशन पूछेगा आपके सॉफ्टवेयर की, कहाँ इंस्टॉल करना है। आपने उसको लोकेशन देने के बाद सेलेक्ट ऑल कर लेना है। इस विंडो पे आपने सेलेक्ट ऑल करना है और इसके अंदर से आपने ओरेकल शेड्यूलर एजेंट को जो है वो अनचेक कर देना है। वंस आप इसको अनचेक करेंगे उसके बाद आपने दोबारा से नेक्स्ट कर देना है। मैं आपको अनचेक करके दिखाता हूँ। ये ओरेकल शेड्यूलर एजेंट जो है वो आपने अनचेक करना है और उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट कर देना है। आपने जैसे ही नेक्स्ट किया तो आपके पास ये विंडो आ गई और ये आपके विंडो पे इनिशियल इंस्टॉलेशन हो गई। अब ये आपको समरी दिखा रहा है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड होंगी। इसको नेक्स्ट करने के बाद आपकी इंस्टॉलेशन ज़ीरो हो जाएगी। ये तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट लेगी और ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैंने इसको नहीं करा। लेकिन जैसे ही आप दोबारा ओरेकल डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके अपना सर्वर लिखेंगे, अब वो कुछ भी सर्वर हो सकता है, आपने कोई भी नाम लिखा हो। मैं यहाँ पे जैसे लिख लेता हूँ ओरेकल, सही है। ओरेकल लिख के मैं यहाँ पे नीचे इसको एसक्यूएल राइटिंग दे देता हूँ अपने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डैश 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 डैश। अगर आपने एसक्यूएल राइटिंग नहीं सीखी है तो मैं अभी आपको उसका लिंक भी बता सकता हूँ कि वो आप कैसे ओरेकल राइटिंग सीखेंगे W3 स्कूल से। बट बिफोर दिस पहले ये देख लेते हैं कि जैसे ही मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लिखा, यहाँ पे अपना टेबल्स मेंशन किया जहाँ से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और वो डेटा नहीं आया तो उसका मेन रीज़न आपका TNS है। TNS की फ़ाइल जो है, जैसे यहाँ से आप ओके करेंगे तो आपको एक एरर आ जाएगा TNS का। तो आपको TNS की फ़ाइल को जो है वो अपने इंस्टॉल्ड फोल्डर में लाजमी कॉपी पेस्ट करनी है, ताकि TNS names.aura की एक फ़ाइल होगी, उसको आपने कॉपी पेस्ट करना है अपने इंस्टॉल्ड फोल्डर के अंदर। तो फिर ये एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब मूव करते हैं हम W3 स्कूल पे। आपने गूगल पे जाके W3 स्कूल लिखना है। W3 स्कूल इज़ अ फ्री स्कूल जहाँ पे आप HTML, SQL राइटिंग, जावा, पाइथन, एक्सेल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो ये SQL ट्यूटोरियल खुल गया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि ये काम क्या करता है बेसिकली। तो ये देखें, ये एक्सेल की भी आप यहाँ पे जो है सर्च कर सकते हैं, MySQL भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। हमें अभी सिर्फ SQL देखना है। तो ट्राई इट योर सेल्फ।
जैसा कि मैंने आपको कहा था, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम के बाद अब अपने जो भी डेटाबेस होगा उसका टेबल यहाँ पे मेंशन करेंगे जो आपने पिछले डेटाबेस के अंदर डंप किया हुआ है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर है, तो अब आप ये देखें ये सारे कस्टमर्स का टेबल खुल चुका है। अब हम मूव करते हैं एक स्टेप और, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि आप वेयर की कंडीशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम के बाद सबसे पहला काम आप वेयर ही करेंगे, जहाँ से आप डेटा को और मिनिमाइज़ कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी ट्राई इट योर सेल्फ करें और यहाँ पे देखें ऑलरेडी वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू मैक्सिको लिखा हुआ है। तो हम जैसे ही रन करेंगे तो ये हमें जो है वो एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ मैक्सिको का ही डेटा दे देगा। आपके लिए मैं कोई और चीज़ भी सर्च कर लेता हूँ। लेट्स से मैं सर्च कर लेता हूँ सिटी, क्योंकि वो कंट्री था, मैं इधर लिख देता हूँ वेयर सिटी इज इक्वल्स टू, वेयर सिटी इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितनी सिटीज़ हैं, हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ हैं, लेकिन लेट्स से मैं ले लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ बर्लिन को। सिटी इज इक्वल्स टू बर्लिन, और कोटेशन के अंदर आपने लिखना है, सिंगल कोटेशन के अंदर आप इसको देंगे तभी ये आपको रन करके देगा, वरना ये आपको एरर दे देगा। तो सेम काम जो मैं आपको W3 स्कूल में सिखा रहा हूँ, आपको ये अपने SQL राइटिंग में वहाँ पे भी करनी है। डबल डैश अगर आप अपने डेटा के अंदर SQL राइटिंग के अंदर लगाते हैं, इसका मतलब आप उस लाइन को होल्ड करा रहे हैं, रोक रहे हैं। तो अब यहाँ देखें बहुत बड़ा डेटा है, तो मैं बर्लिन तो एक लाइन का डेटा था इसलिए आ गया, मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा से कंट्री लिखूँगा, कंट्री के इजिकल्स टू मैं कोटेशन के अंदर लिख दूँगा फ्रांस। तो अब आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही मैं रन SQL करूँगा तो ये फ्रांस के जितने डेटा थे सिटीज़ वाइज वो सब डेटा ये ले आया कस्टमर आईडी के अगेंस्ट, और ये रिकॉर्ड दिखा रहा है कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 11 है। तो आप इधर से अपनी SQL राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बड़ी से बड़ी क्वेरीज आपको लिखना आ सकते हैं। मूविंग बैक टू अवर पावर BI, तो आप ये देखें ये डेटा जो है वो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, हमारे पास आ चुका है। जैसे ही मैं लोड करूँगा तो ये डेटा मेरे पास विद इन 30 सेकेंड्स ये लोड हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके डेटा कितना बड़ा है, अगर ज़्यादा हैवी होगा तो इट टुक सम टाइम, वरना ये बहुत जल्दी लोड हो जाता है। तो अब आप ये देखें पूरा डेटा जो है मेरे पास आ चुका है, मैंने इसको चेक करा और मुझे बिलीव हो गया कि हाँ यार ये वही डेटा है जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। अगर आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके जो है वो ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर जाके आप जो है वो एडिट क्वेरीज़ के एडवांस एडिटर में जाके अपनी क्वेरी को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।